बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद। मुहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों और मेरे अज़ीज़ दीनी और ईमानी भाइयों और पर्दा नशीन माँ और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब रमज़ानुल मुबारक की मुबारक साअतों से गुज़र रहे हैं और रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों से और उसकी तरावी से फ़ायदा और लज्जत हासिल कर रहे हैं। और रमज़ानुल मुबारक के तकरीबन 2 अशरे गुज़र चुके हैं और तीसरा अशरा चल रहा है और इस अशरे के अंदर ताक़रातें भी हैं जिसके अंदर हम इबादतें करेंगे और नेक आमाल करेंगे। हदीस के अंदर आता है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। ये रात जो है बहुत ही अजीम रात है। इस रात का एक एक लम्हा और इस रमज़ानुल मुबारक का एक एक पल हमारे लिए बेश कीमती है। इसके अंदर हमको इबादतों के अंदर इजाफ़ा करना चाहिए। पता नहीं अगला रमज़ान और अगली लैलतुल क़द्र हमें नसीब हो या ना हो, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं है। हम देखते हैं और हम देख रहे हैं कि कितने ऐसे लोग जो पिछले साल गुज़िश्ता साल हमारे साथ रमज़ानुल मुबारक की इबादतों के अंदर और ताक़रातों की इबादतें के अंदर शामिल थे, लेकिन इन साल जो से इस दुनिया के अंदर नहीं है और अल्लाह तबारक व तआला ने वो मौका हम सब को अता फ़रमाया है। इसलिए शब क़द्र के अंदर जितनी हमसे इबादतें हो सके, जितनी हम अपनी ताकत के मुताबिक और अपनी जितनी इस्तिताअत के मुताबिक हम इबादतें कर सकते हैं, अपनी इबादतों के अंदर इजाफ़ा करें। और नफली इबादतों का जो ताल्लुक़ है वो अपने घरों से है। जितनी भी नफली इबादतें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे वो अपने घरों के अंदर किया करते थे। माजी में हम मस्जिदों के अंदर इबादतें करते थे रमज़ानुल मुबारक में और ताक़रातों के अंदर और मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर हम माजी में मस्जिदों के अंदर इबादतें करते थे। लेकिन अब मस्जिदों का जो मामला है वो बहुत नाजुक हो चुका है और हुकूमत की पाबंदियाँ भी लगी हुई हैं, तो एक अच्छी सुन्नत पर अमल करने का मौका हमारे हाथ आया है। क्योंकि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारे घर के अंदर तहज्जुद के लिए खड़े होते थे, हमारे कमरे की सिचुएशन थी और हमारा कमरा इतना छोटा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए खड़े होते, जब तक आप क़ियाम के अंदर रहते मैं अपने पैरों को फैला करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सजदों की जगह अपने पैरों को रखा करती थी। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सजदे के अंदर जाने का वक्त आता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से मेरे पैरों को धक्का दे देते, मैं अपने पैरों को समेट लेती। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के अंदर चले जाते, इबादतों के अंदर लग जाते। तो नफली इबादतों का जो ताल्लुक़ है वो अपने घरों से है और ख़ुसूसन लैलतुल क़द्र है, कुछ ही दिन बाकी हैं, तो इसके अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होने की नाते अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को बेशुमार इनामत से नवाजा है जिसका हम शुमार नहीं कर सकते। अल्लाह का ख़ुद फरमान है, व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि हमने इंसान को जो नेमतें अता की हैं अगर इंसान उसको शुमार करना चाहे, अगर इंसान उसको गिनना चाहे, इंसान गिन नहीं सकता। उसी में से एक इनाम, उसी में से एक नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको शब क़द्र अता फ़रमाई। तो ये शब क़द्र हमको क्यों नसीब हुई, इसके बारे में मुख्तलिफ़ रिवायतें हैं। उसमें से एक रिवायत ये भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम के सामने बनी इसराइल के एक शख्स का तज़किरा किया जिसने 1000 साल तक अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह किया। तो ये तज़किरा सुनकर सहाबा कराम को बड़ा ताज्जुब हुआ। और दूसरी रिवायत ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा किया जिन्होंने 80 साल तक अल्लाह की फरमाबरदारी की, एक पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की। तो ये सुनकर सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ। और तीसरी रिवायत ये है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने उम्मत के बारे में ये एहसास हुआ, ये फ़िक्र हुआ कि इससे साबिक़ा उम्मतें गुज़री हैं, गुज़िश्ता जो उम्मतें गुज़री हैं तो उनकी जो उम्रें हैं वो बहुत ज़्यादा हुई हैं। मिसाल के तौर पर हम बार बार सुनते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक दावत दी और इससे ज़्यादा उनकी उम्रें थी। और मुख्तलिफ़ ज़मानों के अंदर जो उम्मतों की उम्रें हुई हैं वो बहुत ज़्यादा हुई हैं।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एहसास हुआ कि पिछली उम्मतों के मुकाबले में मेरी उम्मत की जो उम्रें हैं बहुत थोड़ी हैं। अगर उनकी इबादतों का अगर मुकाबला करना चाहे, उनकी इबादतों तक अगर पहुँचना चाहे तो मेरी उम्मत नहीं पहुँच सकती। यह एहसास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये लैलतुल क़द्र हमको नसीब फरमाई। तो इसका एक लम्हा हमारे लिए बेशकीमती है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम इबादतें करें और नवाफिल का अहतमाम करें और कुरान करीम की तिलावत करें और अल्लाह की तस्बीह व तहमीद बयान करें और सलात तस्बीह का हम अहतमाम करें। अब इसकी तारीख़ के बारे में उलमा की अलग अलग जैसे राय हैं, लेकिन अक्सर उलमा का जो इत्तेफाक़ है, अक्सर उलमा इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि लैलतुल क़द्र जो है वह रमज़ान मुबारक के आखिर अशरे की ताक़ रातों में होती है। जैसे 21वीं रात है, 23वीं, 25, 27, 29वीं रात हैं। इन रातों के अंदर लैलतुल क़द्र होती है। अक्सर उलमा का इसके ऊपर इत्तेफाक़ है और बाद उलमा ने तो 27 शब को मुतय्यन तौर पर करार दिया। तो इसलिए लैलतुल क़द्र आखिर अशरे की ताक़ रातों में है। तो आखिर अशरा चल रहा है तो हम इसके अंदर खूब इबादतें करें, अपनी इबादतों को बढ़ाएँ, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीसों के अंदर आता है इसी अशरे के अंदर अपनी इबादतों के अंदर इजाफ़ा फरमाया करते थे। और हदीस के अंदर आता है कि इस रात के अंदर फ़रिश्तों की एक जमात हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उतरती है और सुबह तक तुलुए फ़जर तक वो जमात फ़रिश्तों की ज़मीन के ऊपर रहती हैं जो अल्लाह की इबादत के अंदर मशगूल है। लैलतुल क़द्र में जो इबादतें कर रहे हैं, उनकी जो दुआ कर रहे हैं, उनकी दुआओं पर आमीन कहते हैं और फ़रिश्ते और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे मुसाफ़ा करते हैं। अजय तो तुलुए फ़जर होती है तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़रिश्तों से फरमाते हैं कि फ़रिश्तों की जमात अब कूच करो और चलो, अब कूच करो और चलो। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से फ़रिश्ते पूछते हैं कि ए जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के रोज़ेदारों के साथ और उम्मत के लोगों के साथ क्या मामला फ़रमाया? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर तवज्जो फरमाई और 4 शख्सों के अलावा सबको माफ़ फरमा दिया। अब वो 4 शख्स कौन हैं? वो 4 बुराइयाँ ऐसी कौन सी हैं जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इस लैलतुल क़द्र में इस मुक़द्दस रात के अंदर भी उनको महरूम रखा? अगर वो बुराइयाँ, अगर वो नुक्स अगर हमारे अंदर है तो हम सच्ची और पक्की तौबा कर लें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तौबा को कबूल फरमाने वाले हैं। तो सबसे पहला शख्स उसके अंदर हदीसों के अंदर आता है वो ये है जो शराब का आदी हो, इसके अल्लाह तबारक व तआला माफ़ नहीं फरमाएंगे। हाँ, अगर वो सच्ची पक्की तौबा कर ले और अपने गुनाह से आइंदा गुनाह के ना करने का आज़्म और इरादा कर ले, अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमा देते, उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। अगर किसी के अंदर ये बुराई है शराब का आदी होने की, क्योंकि शराब जो है वो उम्मुल ख़बाइस है, तमाम तर ख़बाइस की और तमाम तर बुराइयों की जड़ है। तो शराब से सच्ची और पक्की तौबा कर ले जो इस बुराई के अंदर मुब्तला है। और दूसरा वो शख्स है जो वालिदैन की नाफरमानी करने वाला है। वालिदैन की नाफरमानी के बारे में बहुत सख्त वईदें आई हैं कुरान करीम के अंदर और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों के अंदर बहुत सख्त वईदें वालिदैन की नाफरमानी के बारे में आई। तो किसी के अंदर ये बुराई है, अगर किसी ने अपने वालिदैन की नाफरमानी की है, अपने वालिदैन को जो सताया है और अपने वालिदैन को हयात के अंदर और जब तक वो दुनिया के अंदर हयात थे उसके अंदर अगर अपने वालिदैन को सताया है तो अल्लाह तबारक व तआला से जैसे तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले। जिनके वालिदैन इस दुनिया से गुज़र चुके हैं अब भी उनके लिए मौका है, तौबा व इस्तिग़फ़ार करें, उनके लिए इसाले सवाब करें, उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें और उनकी आखिरत की जो ज़िंदगी है उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला उनको जो सो अमन व अमान से रखे और उनकी अल्लाह तबारक व तआला आखिरत की तमाम तर घाटियों से उनकी हिफाजत फरमाए, इसके लिए दुआ करें। और जिनके वालिदैन अभी हयात हैं, ज़िंदा है दुनिया के अंदर, वो अपने वालिदैन से माफ़ी मांग लें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की जो रज़ा वालिदैन की रज़ा के अंदर और अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी के अंदर है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बाप जन्नत के दरवाज़ों में से बीच का दरवाज़ा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के कदमों के तले जन्नत है। जो इनकी खिदमत करेगा और जो इनकी फरमाबरदारी करेगा वो जन्नत को हासिल करेगा। इसलिए अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करें।
और तीसरा जो शख्स है जिसके मुतालिक हदीस के अंदर आया है जिसकी मग़फ़िरत नहीं होती, वो रिश्तों और नातों को तोड़ने वाला है। जो आपस के रिश्ते और नाते हैं और आपस के ताल्लुक़ात को जो तोड़ने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी इस रात के अंदर मग़फ़िरत नहीं करते। और चौथा जो शख्स है वो किसी से कीना रखने वाला, अपने दिल के अंदर बुग़्ज़ रखने वाला, अपने दिल के अंदर किसी के लिए बुराई रखने वाला, अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी इस रात के अंदर मग़फ़िरत नहीं करते। अगर किसी के अंदर ये बुराई है तो सच्ची और पक्की अल्लाह तबारक व तआला से तौबा कर लें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तौबा को कबूल फरमाने वाले हैं। क्योंकि अल्लाह का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, के ईमान वालों अल्लाह के सामने सच्ची पक्की तौबा करो। तो रमज़ान मुबारक का महीना अल्लाह को भी मनाने का महीना है और अपनी मग़फ़िरत को भी हासिल करने का महीना है। और ख़ुसूसन लैलतुल क़द्र है, तो ये मुबारक साअतें चल रही हैं, इसके अंदर दुआओं का ख़ास तौर पर एहतमाम करें और इसके लिए दुआ करें। पूरे दुनिया के अंदर जो बीमारी वबा फैली हुई है, जो अल्लाह का कहर और अल्लाह का अज़ाब आया हुआ है, इसके लिए दुआ करें, क्योंकि अल्लाह का फरमान है, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, कि खुशकी और तरी के अंदर जो भी वबा फैलती हैं, खुशकी और तरी के अंदर जो भी बलाएँ और अज़ाब और मुसीबतें आती हैं, वो इंसानों की हाथों की कमाई का नतीजा है। जैसे हमारे अमाल होंगे वैसे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़ैसले होंगे। तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारे बदआमालियों का ये नतीजा है कि पूरे दुनिया के अंदर अल्लाह का अज़ाब आया हुआ है, अल्लाह का कहर आया हुआ है। तो ज़ाहिर सी बात है कि हमारे आमाल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इस अज़ाब को, इस बला को और इस वबा को दूर फरमाएँगे। तो ख़ास तौर पर दुआओं का एहतमाम करें। और दूसरी बात ईद उल फ़ितर के ताल्लुक़ से है, वो ये है कि हम बार बार जो ऐलानात हो रहे हैं बड़े बड़े उलमा कराम की जानिब से और सोशल मीडिया के ज़रिए से हम बार बार बयान सुन रहे हैं ईद की ख़रीदारी के ताल्लुक़ से, तो हमको थोड़ी सी बात पर अमल करना ईमान वाले का ये शेवा है कि जो भी बात हम सुने उसके ऊपर अमल करना ईमान वाले का शेवा है। तो बार बार ये बात कही जा रही है कि ईद की ख़रीदारी ना करें, कि मुसलसल कई जो सो तकरीबन 2-2.5 महीने से हमारे मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है इस वबा की वजह से और इस बीमारी की वजह से लोग मौत का शिकार हो रहे हैं, लुक़्मे अजल बन रहे हैं, लोग परेशान हाल के अंदर ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। तो ऐसे में हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपनी ख़रीदारी को रोक कर गरीबों, मोहताजों, ज़रूरतमंदों का ख़ास ख्याल रखें। और ज़ाहिर सी बात है कि जो एहतियाती तदाबीर जो हमको बताई जा रही हैं उसके ऊपर अमल करें। और ज़ाहिर सी बात है कि हम बाज़ारों के अंदर जाएंगे, दुकानों के ऊपर भीड़ इकट्ठा होगी, तो सोशल डिस्टेंसिंग का जो बात चल रही है उसकी खिलाफ वर्जी होगी और आपस के अंदर मेल मिलाप होगा, जिसकी वजह से बीमारी के फैलने का भी अंदेशा है, बीमारी के फैलने की भी चांसेस है। तो इसलिए जो ईद की ख़रीदारी है उसको रोक लें, क्योंकि ईद जो हमारा इस्लाम के अंदर जो कंसेप्ट है, जो नज़रिया है इस्लाम के अंदर ईद का, वो बहुत ज़्यादा शोर शराबे का नहीं है, नए नए कपड़े पहनने का नहीं है, बल्कि ईद उल फ़ितर जो दिन है वो शुक्राने का दिन, जिन्होंने महीना भर अल्लाह की इबादतें की, रोज़ों और तरावी का अहतमाम किया, नमाज़ों और कुरान करीम की तिलावत का अहतमाम किया, असल ईद तो उनके लिए है। और वो ईदगाह के ऊपर जाएंगे, नमाज ईद उल फ़ितर अदा करेंगे, पुराने कपड़ों के अंदर भी पहन कर के जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला के सामने मग़फ़िरत तलब करेंगे, अल्लाह इसके ऊपर उनकी मग़फ़िरत फरमाएंगे। लेकिन जिन्होंने ईद जो रमज़ान मुबारक के अंदर इबादत ही नहीं की, न रमज़ान मुबारक का एहतराम किया, न रोज़ों का एहतमाम किया, न तरावी का एहतमाम किया, न इसके अंदर इबादतें की, तो वो ईद उल फ़ितर के मौके पर अगर 2000 नहीं बल्कि बेशकीमती भी जोड़ा अगर पहन कर के ईदगाह के ऊपर जाएंगे, पता नहीं उनकी मग़फ़िरत होगी या नहीं होगी। असल में जो ईद उल फ़ितर का जो नज़रिया है वो इबादतों के ताल्लुक़ से है, इसलिए ज़्यादा भीड़ जमा करने की बाज़ारों के अंदर और दुकानों के ऊपर कोई जो सो फ़िज़ा ना बनाए, अपने घरों के अंदर रह कर के इबादतें करें, अपनी इबादतों के अंदर इजाफ़ा करें। और तीसरी जो बात है वो ईद उल फ़ितर के ताल्लुक़ से कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान मुबारक के आखिर में मुसलमानों के ऊपर 2 इबादतें मशरू की हैं। उसके अंदर से एक जानी इबादत है, एक माली इबादत है। जानी जो इबादत है, बदनी जो इबादत है वो ईद उल फ़ितर है, और माली जो इबादत है वो सदक़तुल फ़ितर है।
कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिनके ऊपर सदक़े फ़ित्र को वाजिब किया है वो सदक़े फ़ित्र को वाजिब करें। सदक़े फ़ित्र के वाजिब होने के लिए 3 शर्तें हैं, एक तो मुसलमान होना, दूसरा आज़ाद होना और तीसरा साहिब निसाब होना। सदक़े फ़ित्र का निसाब भी वही है जो ज़कात का निसाब है। जिनके ऊपर ज़कात वाजिब है उनके ऊपर सदक़े फ़ित्र भी वाजिब है। अब सदक़े फ़ित्र के अदा करने का जो वक्त है वो रमज़ान मुबारक के अंदर भी अदा कर सकते हैं और ईद उल फ़ित्र के दिन भी अदा कर सकते हैं। ईद उल फ़ित्र की नमाज से पहले भी अदा कर सकते हैं और बाद में भी अदा कर सकते हैं, लेकिन बेहतर सूरत ये है कि हम ईद उल फ़ित्र की नमाज से पहले सदक़े फ़ित्र अदा कर लें, ताकि जो गरीब हैं, जो मिस्कीन हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, वो ईद की खुशी के अंदर हमारे साथ शामिल हो जाएँ। अब सदक़तुल फ़ित्र जो है आम तौर पर हमारे जहनों में ये होता है कि हम गेहूँ से अदा करते हैं। गेहूँ से अदा करने की भी गुंजाइश हदीस के अंदर है कि गेहूँ से सदक़े फ़ित्र अदा करें, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको मालदार बनाया है, अल्लाह ने जिनको साहिब इस्तिताअत बनाया है, जो इससे ऊपर उठकर जैसे जौ है, किशमिश है और खजूर है, इससे सदक़े फ़ित्र अदा कर सकते हैं। जो महंगी चीज़ें हैं, आम तौर पर गेहूँ का जो कीमत है और जो भाव है मार्केट के अंदर उतना नहीं है जितना कि खजूर और किशमिश और जौ का है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको मालदार बनाया है, जिनको साहिब इस्तिताअत बनाया है, वो खजूर से और किशमिश से और जौ से अपना सदक़े फ़ित्र अदा करें। जो उसकी मक़दार है वो बताई जाएगी इंशाअल्लाह। इनफरादी तौर पर वो पूछ लें कि उसकी क्या मक़दार है, इनफरादी तौर पर बताई जाएगी। इसलिए जिसको अल्लाह ने मालदार बनाया है वो सदक़तुल फ़ित्र जो है वो जौ से, खजूर से और किशमिश से अदा करने की फ़िक्र करें, वरना जिनके पास जो गुंजाइश नहीं है, जो इतने ज़्यादा मालदार नहीं है, वो गेहूँ से सदक़े फ़ित्र अदा करें। और जो ईद उल फ़ित्र की नमाज़ के ताल्लुक़ से अब लॉकडाउन भी चल रहा है मुसलसल 2-2.5 महीनों से, और इसके अंदर हम घरों के अंदर इबादतें कर रहे हैं और नमाज़ें अदा कर रहे हैं और जुमा की नमाज़ भी हम घरों के अंदर अदा कर रहे हैं। तो ऐसे में ईद उल फ़ित्र तक अगर ये लॉकडाउन का सिलसिला जारी रहता है तो दारुल उलूम देवबंद की तरफ से ये फतवा जारी हुआ है कि लॉकडाउन अगर ईद उल फ़ित्र तक, ईद की नमाज़ तक जारी रहता है तो ईद उल फ़ित्र की नमाज़ जो है वो अपने घरों के अंदर अदा करना है। जिस तरह से हम जमात बना करके जुमा की नमाज़ अदा कर रहे हैं अपने घरों के अंदर, इसी तरीके से जो जगह मुतअय्यन है, मुकर्रर की हुई है, उसके अंदर ईद उल फ़ित्र की भी नमाज़ अदा करना है। अगर किसी के पास जो ईद उल फ़ित्र की जमात के बनने की शक्लें ना हो, उसके लिए चाश की 2 या 4 रकात नफ़िल अदा करने की भी गुंजाइश है। तो जिनके पास ईद उल फ़ित्र की जमात की बनने की शक्लें ना हो वो 2 या 4 रकात चाश की नमाज़ भी अदा कर लें। और ईद उल फ़ित्र के लिए वही शराइत है जो जुमा के लिए शराइत है। अलबत्ता फ़र्क सिर्फ इतना है कि जुमा की नमाज़ के अंदर खुतबा जो है वो नमाज से पहले होता है और जुमा का खुतबा वाजिब है, और ईद उल फ़ित्र का जो खुतबा है वो सुन्नत है और वो नमाज के बाद होता है। इस फ़र्क सिर्फ इतना है। और ईद उल फ़ित्र के लिए वही शराइत है जो जुमा के लिए शराइत है कि इमाम के अलावा 3 मुक़्तदी हों तो ईद उल फ़ित्र की नमाज़ अदा हो जाएगी। इसलिए आप सभी हज़रात इन तमाम बातों पर अमल करें और बाज़ारों के अंदर निकलने से परहेज़ करें, अपने घरों के अंदर रह कर के इबादतें करें और ईद की ख़रीदारी के नाम पर बाज़ारों को सजाने की और दुकानों को आबाद करने की कोई भी फ़िज़ा ना बनाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को आमाल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।